DCD, Mr. Syed Jamaluddin Qadri and Azra Jabin from Hyderabad. Good morning, Hyderabad. मेरा नाम अजरा जबीन है, मैं हैदराबाद से हूँ। आई एम ब्लेस्ड, लकी। मैं तहे दिल से एसपी फेरल सर and family from the bottom of my heart, I am really grateful and thankful कि मेरे great mentor है और मैं उनकी एक student हूँ। And I am really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and my parents and especially my spouse, lovely dear husband कि मैं इनकी life partner हूँ। Because Day one से आज तक I have seen a dream, a man with big dreams. शादी उसी से करना दोस्तों जिसके ड्रीम्स हो। अब हमारे पास होता ये है कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, MCA, MBA हर प्रोफेशन को पेरेंट्स चूज करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में तो एक ड्रीमर है। बाय क्वालिफिकेशन मैं BSc B.Ed हूँ and I am a homemaker. Back to my lovely and dear husband, and really I am thankful to all my team and uplines and especially Mr. Kulkarni sir and Sheila ma'am for all their love and support. Thank you so much. Back to my husband. Thank you. Elandaru Hyderabad. पीछे हैदराबाद. Great. मेरा नाम थैंक यू सैयद जमालुद्दीन खादरी है। टाइम बहुत कम है, वैसे तो मैं बहुत बात करता हूँ, बट आज जब मैं ये स्टेज पे आया तो जो सेलिब्रिटी की फीलिंग विनिंग टीम ने दी है उससे मैं सब भूल गया, ब्लैंक हूँ। राइट, तो आई एम रियली थैंकफुल टू विनिंग टीम, पूरा स्टाफ और एसपी भारल सर एंड फैमिली जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया जो आपको न सिर्फ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है वेस्टीज से, उससे ज़्यादा जो आपको मिलता है वो है रिकग्निशन जो विनिंग टीम देती है। अगर आपको ये विनिंग टीम का रिकग्निशन चाहिए तो आपको एक ही काम करना होगा, पता है क्या? वेस्टीज में लग जाना होगा काम करने के लिए। वो काम कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप विनिंग टीम को देखेंगे, वो आपको रिकग्नाइज करेगी। तो बाय क्वालिफिकेशन मैं MCA और MBA हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ। मेरे कुछ स्कूल्स हैं और दूसरे कारोबार हैं। उसके साथ साथ वेस्टीज भी मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 5 बिजनेस हैं जिसमें सबसे छोटा वेस्टीज लगता है, बट ये बहुत दूर जाने वाला है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। राइट, ये बात आपको समझ चाहिए। मैं ये बिज़नेस इसलिए चालू किया क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस का बिज़नेस है। अगर दुकान बदल करके अगर आप पैसा कमा सकते हैं और इतनी इज्जत और शोहरत कमा सकते हैं, इतने लोगों की मोहब्बत और प्यार पा सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए? राइट, तो ये कॉमन सेंस का बिज़नेस इसलिए किया। दूसरा रीज़न, ये इस बिज़नेस में जो पैसिव इनकम है वो शायद आपको, मेरे बता रहा हूँ ना, वेस्टीज से हट के दूसरे जो कारोबार है मुझे पता है उसमें
आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। जिस दिन आप खत्म हो जाते हो उस दिन आपका बिजनेस स्लोली खत्म हो जाता है। एकदम नहीं होगा बट स्लोली खत्म हो जाता है। तो मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उनके बाद की पीढ़ी के लिए अगर कुछ वैल्यूएबल और क्रेडिट क्रिएट करना चाहता हूं तो वो वेस्टीज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म था, वो मुझे समझ में आ गया था। आप हैरत करेंगे, मैं स्टार डायरेक्टर से सीधा DCD गया। तो उसका भी रीज़न है क्योंकि जब जो गोल के लिए, डायमंड के लिए मैंने ट्राई किया तो स्टार पे अटक गया या लटक गया, ठीक है ना। और जब मैंने क्राउन के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया। जब मैंने UCD के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, या ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, काम किया बट अटक गए। होता है, चलता है। आपको शायद मेरी स्टोरी इंस्पायर करेगी। तो स्टार पे अटक गया। और जब UCD के लिए ट्राई किया तब भी स्टार पे अटक गया। तो जब मुझे मौका मिला काम करने का, जब एक बार कुलकर्णी सर और मैं बैठे थे काउंसलिंग के लिए, तो उस महीने में, जिस महीने में हमने काउंसलिंग की, मेरे घर पे थी इत्तेफाक से, नहीं तो हम लोग बाहर या कहीं उनके पास मिलते थे। तो मेरी वाइफ साथ थी जब, तो चाय वो लेके आ रही थी। सर गोल सेट कर रहे थे, अब क्या करेंगे ये महीना। तो सर ने, जैसे हमेशा बोलते हैं, DCD चले जाओ, DCD चले जाओ, आपका स्ट्रक्चर है, आप DCD चले जाओ। और ये सुन ली, ये सुन के बोली अब तो जाना है। और पूरे बच्चे ट्रेन हो गए। रोज़ मेरी लड़की, छोटी लड़की जो है, बाहर निकलते वक्त बोलती है मुझे कि ऑल द वेरी बेस्ट, गो DCD। रोज़ बोलती थी, आज भी बोलती है, जबकि उसको पता नहीं। आज सुबह में जब बोला, वो DCD का वो बैच देखी तो बोली कि आप DCD हो गए। मतलब हो गया, राइट। तो रोज़ वो लोग मुझे बोलते थे। और उस महीने मैंने सुबह नहीं, शाम नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, मेरा ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, मैं बोला करके निकलना है। क्योंकि अब बात फैमिली पे आ गई थी, फैमिली को पता चल चुका था। तो मैं लग गया। और उसी महीने में मैंने डायमंड नहीं मारा क्योंकि डायमंड ने मुझे सताया था। क्राउन नहीं मारा क्योंकि क्राउन भी मुझे सताया था। UCD भी सताया था। तो मैं बोला DCD कुलकर्णी सर ने अगर सेट किया है तो सही सेट किया है, मैं डायरेक्ट DCD ही जाऊंगा। और DCD ही गया। तो आप 100% प्रोडक्ट यूज़ और PAC करेंगे। और आप अगर CEP पे रहेंगे, CEP इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फ़ोन चार्ज करते हैं ना। जमाल जी सर। तुम वो सुनाओ कि जब तुम कोविड में थे तब तुमने जो डिसीजन किया और तुम्हारे बच्चे बाहर थे। कोविड में मैं भी घर पे था और हॉस्पिटल नहीं जाने का डिसाइड किया। हालांकि हॉस्पिटल से मेरे पहचाने थे तो कॉल्स वॉल्स आ रहे थे, एडमिट हो जाओ। तो मैं नहीं, घर पे रह के करूँगा। तो डॉक्टर ने कंसल्ट किया। ऑलमोस्ट 40 डेज मैं अपने बेडरूम में बंद, एक रूम में, हमारा 2 BHK का फ्लैट हुआ करता था जब, तो मैं एक रूम में बंद हूँ और ये लोग बाहर हैं हॉल में। ये खाना भी कैसे लाके देती थी, डोर लगा हुआ होता था। जेल में देते हैं ना खाना, नीचे से ढकल देते हैं ना, वैसे नीचे वहाँ ऑप्शन तो नहीं था, बट खटका मार के, टेबल रखा हुआ था बाहर, और खटका मार के वो बोल देते थे कि खाना है, तो मैं खाना उठा लेता था। 40 डेज मैंने इन लोगों को देखा नहीं। एक बार शायद 35 डेज के बाद एक वीडियो कॉल करके दोनों तीनों से बात किया, बच्चों से और इनसे। आप हैरत करेंगे, जब मैं कोविड में था मैंने सेंस ऑफ अर्जेंसी फील की। आपको पता नहीं, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी इतना भारल सर समझाते हैं, वो नाड़े का वो बताते हैं कि अगर आपको मोशन है नाड़े का है, उससे ज़्यादा सेंस ऑफ अर्जेंसी मैंने तब फील की कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। और उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से मैंने वहीं बैठकर रूम में, क्योंकि काम कुछ भी नहीं होता था, दवा खाना, खाना खाना टाइम टू टाइम, वज़न कम हो रहा था, खाना खा रहा था टाइम टू टाइम, दवा खा रहा था, तो वहीं डायरी लेकर के मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया। वही रूम से मैंने कुछ लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। आप सोचिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी वो होती है जो आपको तभी का तभी काम पे लगाती है। आप बोलेंगे तब नहीं होगा। आप हैरत करेंगे, मैं जब कोविड से बाहर आने के बाद भी बाथरूम का दरवाज़ा कभी लॉक नहीं करता था मैं अंदर से, क्योंकि कई बातें हमको सुनने में आती थी कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ हो जाता है ऐसे वैसे, तो लॉक नहीं लगाता था। मैं बोलता था खुला है, कुछ अगर ज़्यादा देर अंदर हूँ तो खोल के आ जाना, राइट, वो होता था। तीसरी चीज़ मैंने क्या कि मेरे पूरे बैंक के डिटेल्स, कभी हम बताते नहीं ना, शौहर लोग, हस्बैंड्स, अच्छे वाले हस्बैंड्स, कि हम कहाँ कहाँ पैसा छुपा रखा है, क्या है, तो मैंने सब उनको टेक्स्ट कर दिया कि मेरे अकाउंट्स ये है, इसमें तो पैसा है शायद, और नहीं, मुझे बैंक बैलेंस पता नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली, तो शायद के हिसाब में डाल दिया। तो डाल दे के पासवर्ड व्हाट्सएप डाल दे के मैं बोला ये है, जस्ट इन केस आपके हाथ में हिसाब में रखो, देना किसको भी नहीं है, आना यहाँ से है बोल के बता दिया।
ठीक है ना? तो बस सर यही थी, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ अगर आप काम करेंगे, विनिंग टीम का ये स्टेज आपके लिए इंतजार कर रहा है। आर यू रेडी? हैदराबाद, आर यू रेडी? वेलकम टू विनिंग टीम स्टेज। थैंक यू।